Hello, this is part 10. In this section, we will learn SQL delete statement, SQL delete table, SQL delete rows, SQL delete all records, या फिर how to delete multi rows and SQL delete duplicate rows. What is difference between truncate statement and delete statement? हमने जो लास्ट सेशन है उनके अंदर देखा कि कैसे इंसर्ट की स्टेटमेंट वर्क करती है, कैसे हम एक रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक टेबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। फिर इसके अलावा हमने ये सीखा कि हमने जो रिकॉर्ड सेव करवाया है उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, उस टेबल में से हमने निकालना कैसे, उसके लिए क्यूरी हमने सेलेक्ट की क्यूरी यूज की, उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में भी सीखा। इसके अलावा हमने देखा कि किसी रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते वक्त चेंजिंग करना भूल गया, उसमें कोई वर्ड इंटर करना था डाटा किसी का, उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आई, तो उसको हमने अपडेट की के जरिए से, अपडेट स्टेटमेंट के जरिए से हमने उसको ठीक। लास्ट सेशन मेरा अपडेट स्टेटमेंट्स के ऊपर था। इस सेशन के अंदर हमने डिलीट स्टेटमेंट के बारे में सीखना है और एसक्यूएल डिलीट टेबल और रो, इसी तरह ऑल रोज, इसी तरह मल्टीपल रोज, इस तरह डुप्लीकेट रोज और ट्रंकेट स्टेटमेंट में डिफरेंस सीखना है। इस तरह हम चलते हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर और देखते हैं कि डिलीट स्टेटमेंट किस तरह वर्क करती है। डिलीट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है रोज फ्रॉम अ टेबल, एक रो को भी डिलीट करने के लिए या वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल से डिलीट करने के लिए। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, डिलीट फ्रॉम का कीवर्ड यूज करते हैं। ये आपको पता है सिंपल एक क्यूरी है जिसके जरिए से हम डाटा को रिट्रीव करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट का कीवर्ड यूज करूंगा फ्रॉम टेबल स्टूडेंट के टेबल में से, और आगे मैं कंडीशन आगे बताऊंगा कौन सी आइडेंटिटी होगी। स्टूडेंट आईडी लेट्स सपोज है, स्टूडेंट आईडी जहां पे 2 है तो वो वाला रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाए, टेबल में से डिलीट हो जाए। तो स्टूडेंट आईडी और इस स्टूडेंट के टेबल नेम के बाद हम यहाँ पे वेयर का कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू किसके हो, 2 के हो, तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। वन रो इज इफेक्टेड, अगेन सेलेक्ट दिस क्यूरी, ओनली सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारे रिकॉर्ड जो है मुझे शो करवा दो। देखें जो हमारे पास 2 की स्टेटमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, एक रो हमारे पास डिलीट हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल रोज को डिलीट करूँ तो उसके लिए आपको याद होगा कि हमने लास्ट स्टेटमेंट के अंदर इनकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम रिकॉर्ड्स बताएंगे इसे 3, 4, 5, ये 3 रिकॉर्ड जो हैं वो डिलीट हो जाएं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड पे सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन आपको बताया था कि ये ऑप्शनल ही होता है, लगाएं या ना लगाएं। तो एग्जीक्यूट किया, 3 रोज अफेक्टेड हुई हैं, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ आया कि जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 थी, 4 थी और 5 थी वो डिलीट हुई भी है या नहीं हुई। तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं तो वो सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं सारे को डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे हमने ट्रंकेट का कीवर्ड यूज किया था कि जो टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे के सारे डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए ट्रंकेट का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैं यहाँ से ये सारा रिमूव कर देता हूँ, वेयर की कंडीशन नहीं लगाता, मैं यहाँ तक कि सिर्फ क्यूरी को लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जैसे ट्रंकेट की स्टेटमेंट के अंदर डिलीट हो गए थे वैसे इसमें से भी डिलीट हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड पे हम सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर आपने डुप्लीकेट रोज को डिलीट करना है तो डायरेक्ट कोई भी मेथड नहीं है डुप्लीकेट रोज को डिलीट करने के लिए, तो हम डिस्टेंस का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जाहिर सी बात है जो डुप्लीकेट रोज होंगी वो हमारे पास नहीं आएंगी। सिलेक्ट का कीवर्ड डिस्टेंस कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 हम करेंगे और उसके जरिए से क्या हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जो डिस्टिंक्ट होंगी, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नेम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको हमने देखना है कि सिर्फ एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड हो कि मोहम्मद एक दफ़ा है और अमान भी एक दफ़ा है, इब्राहिम भी एक दफ़ा है, फैज़ान भी एक दफ़ा है, जवेरिया भी एक दफ़ा है और नुकसाना भी, हमारे पास सारे एक जैसे मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही हैं, तो हमारे पास डुप्लीकेट रोज नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मेथड हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करके तो डुप्लीकेट रोज खुद ब खुद उसमें से खत्म हो जाती है, फिर हमारे पास सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही बचता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अगर मैं करूंगा तो सेम एज जिस तरह हम ट्रंकेट का कीवर्ड यूज करते थे उसके जरिए से इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें 6 रोज अफेक्टेड हुई हैं। मैं सिलेक्ट करता हूं इस तमाम रिकॉर्ड्स को उसमें से, तो एग्जीक्यूट किया, आप देखो मेरे पास टेबल खाली है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।